प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम, शिव जी ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, हर हर महादेव। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 राम ओम 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 श्यामा ओम ओम। रग रग पावन हो रही, रग रग पावन हो रही है।
पलाश के फूलों का रंग छांटेंगे। पलाश के फूलों का रंग रोमकूप को लगते ही 7 रंग अपने शरीर में है, सप्त धातु वो संतुलित होते। और ये वसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्ते पैदा होते हैं। वो 15 से 25 पत्ते 1-2 काली मिर्च चबा के सुबह पानी पीने से तबीयत की सुरक्षा रहती। और 20-25 दिन कम नमक का भोजन करें, हड्डियां भी मजबूत रहेगी और पाचन भी अच्छा रहेगा। जिनको पाचन संबंधी तकलीफें हैं और डायबिटीज है, उनको तो 11 बजे तक भोजन सुबह कर ही लेना चाहिए और शाम को 3 से 5 के बीच अच्छी तरह से पानी पी लेना चाहिए और 5 से 7 के बीच शाम को भोजन कर लेना चाहिए। बिना दवाई के तबीयत अच्छी हो जाएगी। और 7 से 9 के बीच याद शक्ति के काम कर लेने चाहिए। मस्तक में जीवनी शक्ति होती है शाम को 7 से 9 तक। उस समय पाठ याद करना, स्कूल का काम, ट्यूशन के बिना ही अच्छे मार्क आएंगे। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां तो जगती है और 18 प्रकार की मांत्रिक ऊर्जा पैदा होती। 51। और फिर मंत्र दीक्षा के दिन एक आशीर्वाद मंत्र दिया जाता है साधकों को, जिससे हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। अगर है तो 10 माला जप करो, थोड़े दिन में सब भाग जाएगा। पीलिया नहीं होगा। पीलिया को इधर क्या बोलते हैं? जोंडस, जिसको बोलते हैं लीवर की तकलीफ। महाराष्ट्र में पीलिया को काविड बोलते हैं। आंखें पीली पीली हो जाती। पीलिया को पीलिया ही बोलते हैं ना? गुजराती में कमड़ा बोलते हैं। कमड़ा तेज होता है तो कमड़ी बन जाता है, उसमें जान ले लेता है। बहुत भयंकर बीमारी। विलास राय उसी में चले गए। 26 लाख रुपया लेते हैं डॉक्टर लोग। कुटुंबी की लीवर काट के 20% फिट करते हैं पीलिया वाले। अब 26 करोड़ भी खर्चा कर सकते थे, तो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र मंत्री, लेकिन बेचारे मर गए। छोटी उम्र थी, ऐसी भयंकर बीमारी। लेकिन जो दीक्षा लेता है उसको आशीर्वाद मंत्र देता हूं तो ये भयंकर बीमारी एक दिन में ही ठीक होनी चाहिए। ऐसा उसका प्रभाव है मंत्र का। मेरी माँ 86 साल की थी, लीवर खराब हो गई, भयंकर बीमारी, किडनी खराब, पाचन तंत्र खत्म, कुछ भी खाए तो पचे नहीं, 2 मन के घिस गए। और मेरे तो बहुत डॉक्टर हैं, भक्त शिष्य, तो बापू की माँ की सेवा करने के लिए तो वो बेचारे खड़े पैर थे। सारी कोशिशें करने के बाद भी उनको बोलना पड़ा कि माता जी 1 दिन से ज्यादा नहीं जी सकती,
लीवर काम नहीं करती, अब खून शुद्ध नहीं होता तो लीवर का जहरी खून ऊपर चढ़ेगा। 1-2 घंटे में भी मृत्यु हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। मैंने अपने वैद्य को भेजा तो उसने भी बोला अब कुछ नहीं हो सकता। नाड़ी विपरीत चल रही है, अर्थात ऐसे मरीज की मृत्यु होके ही रहती। तो मैं गया तो मेरी माँ ने मेरे को देखकर, जैसे बीमार आदमी बेचारा कह रहा था, हाथ जोड़ के कहराने लगी कि मुझे अब जाने दो, सहा नहीं जाता। तो मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, गुरु मानती थी। बचपन में ही हमारे कुल गुरु ने कहा कि महान संत बनेंगे, लोगों का उद्धार करेंगे, और कुछ चमत्कार दिखाइए वो तो मेरी माँ मेरे को हाथ जोड़ने लगी। हालांकि मैं तो उनके चरणों में माथा टेकता था, उनकी चरण चंपी भी करता था, लेकिन वो मेरे को आखिरी दिनों में तो बहुत श्रद्धा से मानती थी। तो मेरे को हाथ जोड़ने लगी कि प्रभु अब मेरे को जाने दो। मैं क्या, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ, अभी नहीं जाओगी। तो बोले ऐसा क्या करूं? तो मैंने मंत्र दे दिया। 24 घंटे में जो मरने वाली डॉक्टर बोल रहे थे, 24 दिन हो गए, हक्के बक्के देखते रह गए कि अभी तक जिंदी कैसे। चेक किया तो लीवर अच्छी हो रही है। इस उम्र में लीवर कैसे अच्छी होती? एलोपैथी में लीवर को ठीक करने का इलाज ही नहीं है सही, मर ही जाते लगभग। या तो ऑपरेशन करके बंदर की लीवर डालते, या तो कुटुंबी की लीवर काट के डालते, फिर सेट हुआ तो वो, नहीं तो मर जाते। मेरा भाई भी उसी में मर गया। मेरे को उस समय मंत्र नहीं था पर वाला। 20 दिन बीत गए, 20 महीने बीत गए, 40, 50, 60 महीने बीत गए। दूर दूर से जो डॉक्टर लोग देखने को आ जाते थे कि इस उम्र में ये कैसे ठीक हुआ। तो भगवान राम के गुरुदेव कहते वशिष्ठ महाराज कि मंत्र शक्ति से भी रोग मिटते। और सुश्रुत भगवान ने आरोग्यता के ग्रंथ लिखे और आखिरी में कहा कि अगर हमारे इस आरोग्य ग्रंथों से, परहेज से, बूटी और औषध से भी ठीक न हो तो भगवान के मंत्र से मरीज ठीक हो सकता है, उसको निराश होने की जरूरत नहीं। रामायण में आता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र की शक्ति अद्भुत है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जोगी गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ यात्रा करते करते भोजू जीवनी विद्या का मंत्र सिद्ध करने के लिए तालाब है, और तालाब के किनारे एकांत में, गांव दूर है, तुम यहाँ मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। गोरखनाथ संजीवनी विद्या का वो गांव था, उत्तमपुर आदि था कुछ नजीक में। वहां के बच्चे आते और तालाब की मिट्टी निकाल के उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, लेकिन चालक बनाने में विफल हो रहे थे। गोरखनाथ को प्रार्थना किया कि महाराज आप भले छोटा बच्चा ही बना दीजिए, लेकिन हमारी बैलगाड़ी का चालक तो होना चाहिए। महाराज ने समझा बुझा के घर भेज दिया, लेकिन दूसरे दिन बच्चों ने फिर बैलगाड़ी का चालक, गांव के बच्चे थे तो बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी बनाई, कार काय को बनाएंगे। तो उसका चालक बनाने के लिए महाराज जी को बहुत प्रार्थना की। तो महाराज जी तो संजीवनी विद्या का मंत्र जप रहे थे, उनके रोम रोम में मंत्र था। बच्चे मिट्टी ले आए तो महाराज ने, कनक गांव के बच्चे थे, महाराज ने
माटी का पुतला बनाया, बच्चा। जो माटी का पुतला बच्चा बनाया त्यों वो हिलने डुलने लगा। ओए भूत 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 भागो भूत। बच्चे डर गए। गांव में खबर की तो कनक गांव के बड़े बुजुर्ग आए। गुरुजी दूसरे दिन कहीं गए थे तो आए, बोले तुम्हारी संजीवनी विद्या की सफलता हो गई, बच्चे के लिए गांव से दूध ले आओ। दूध पिलाया। तालाब की मिट्टी से ये हवाई बातें नहीं है, इसके प्रमाण है। मंत्र शक्ति आप क्या समझते? नीम के पेड़ को आज्ञा दिया तो नीम का पेड़ चल पड़ा। मेरे गुरुदेव का नाम लीलाराम था, फिर मुसलमान भी मानने लगे लीलाशाह। मंत्र में बड़ी शक्ति होती। अभी मैं आपको मंत्र पढ़ाऊं, जिसको नींद नहीं आती हो रात को, गोलियां खाने इंजेक्शन लेने से भी उसको अच्छी नींद आने लगेगी। और अभी मंत्र कराऊं तो अभी आपको नींद आने लगेगी, अभी चालू हो जाएगी। ऐसा तो मैंने कई बार किया है। इसका प्रदर्शन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसा जिसने मेरे सत्संग में कभी देखा हो, मंत्र जप कराते हैं तो लोगों को नींद आने लगती है। किसी ने देखा है तो हाथ ऊपर करो। अब इतने गवाह देता हूं, हाथ हिलाओ तो देखा है इन्होंने, नाम लेना, नहीं तो फिर इसमें टाइम लगाना पड़ेगा 10 मिनट। सबको नींद आने लगेगी अभी। गाली देने से कैसा चेहरे पर क्रोध आ जाता है, और मीठे वचन बोलने से कैसा। और नेता लोग क्या करते हैं, बंदूक लेके लड़ने थोड़ी जाते, जीभ हिलाते, बस भाषण करते, राज मिल जाता है। मुख्यमंत्री बन जाते रमन सिंह, कोई प्रधानमंत्री बन जाते, कोई कुछ बन जाते। शब्दों की ताकत। ये लौकिक शब्दों में तो प्रधानमंत्री, लेकिन मंत्र शक्ति में तो इस लोक से भी अलग आध्यात्मिक शक्तियां बहुत होती। अब उस गांव में, कनक गांव में, मधु ब्राह्मण, उसकी पत्नी गंगा पुत्र विहीन थे। उनके मन में हुआ कि वो बालक हम गोद ले ले। मच्छिंद्रनाथ ने कहा बेटे गांव को सजाओ दजाओ और कल सुबह बाजते गाजते वो बालक तुमको अर्पण करेंगे, लेकिन उस बालक को साधारण मत समझना। जोगी के मंत्र शक्ति से वो बालक पैदा हुआ है। ये जोगी की कृपा का गहना है, इसका नाम गहनीनाथ रखेंगे। कभी कभी हम आएंगे और उसको योग विद्या सिखाएंगे और बड़ा प्रसिद्ध महापुरुष होगा। 84 सिद्धों में गहनीनाथ का नाम आता है। 84 सिद्धों में हाली पांव, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, ऐसे गहनीनाथ का नाम आता है। ऐसा प्रमाणभूत बात है। नेपाल में संत सम्मेलन हो रहा था। जोगी गोरखनाथ को किसी संतों ने प्रार्थना किया कि चलो चलते, नेपाल गए। तो वहां के नेपालियों ने कहा कि राजा महेंद्र भोजू खसक्यू तो ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और हमको सनातनियों को जबरन बौद्ध बनाता है और अत्याचार करता है। बोले हैं हाँ हम चलते, जाओ। मैं पलथी मार के यहां बैठा हूं। देखे महेंद्र के राज्य में
एक बूंद पानी कैसे बरसता है, महेंद्र का बच्चा क्या समझता है। जोगी बैठ गए, बारिश के दिनों में एक बूंद पानी नहीं। पता चला ब्राह्मणों से सलाह की, बोले एक उपाय है, जोगी मच्छंदरनाथ का भव्य चित्र बनाकर कीर्तन यात्रा की जाए और वहीं से निकाला जाए जहां जोगी गोरखनाथ बैठे। वो अपने गुरु की सवारी देखते हुए गुरु जी को प्रणाम करने को आएंगे, प्रसन्न होंगे तो फिर उनका कोप कृपा में बदल जाएगा। और ऐसा हुआ, खूब बरसात हुई और राजा ने माफी मांगी, हम नहीं सताएंगे। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद फिर वो नेपाली गोरखनाथ के पास आए कि आपको बोला नहीं सताएंगे, 2-4 महीना ठीक रहा, अब फिर उसने अपनी पुरानी चाल शुरू कर दी। इसलिए कहावत है, राजा बाजा और बंदर, उसका कोई भरोसा नहीं। बोले ऐसा है? बोले हाँ। चले नेपाल में, तो एक युवक उनकी सेवा में था। उसका पिता मर गया था, मां बड़ी भक्त थी। उस युवक को बोला कि तू मिट्टी के सेना बना, जितनी बना सकता है, और मैं तेरे को नेपाल का राजा बनाऊंगा। इस महेंद्र की सेना को हराएगी, तेरी मिट्टी की सेना बना। दूसरों की भी मदद ले, लेकिन आखिरी में तू ही उसको रूप रंग दे। फिर मैं संजीवनी विद्या के प्रभाव से और अस्त्र शस्त्र विद्या से संपन्न कर दूंगा। ऐसा कर दिया और वो सेना लड़ी, नेपाल की सेना को धूल चिता दी। तो वो जो लड़का था उसको राजा बना दिया और महेंद्र को बोला तो उसको मदद रूप हो अगर जीवित होना चाहते हो तो। डरा हुआ महेंद्र उनके शिष्य को अपना दत्तक पुत्र मान के राज्य व्यवस्था करने लगा। फिर उसके कुल में जो भी पैदा हुए संतान, वो गोरखनाथ की परंपरा वाली संतान गोरखा कहलाई। नेपाल के गोरखा नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। संजी, वो वसंत था लड़का। राजा महेंद्र देव ने राज्य हारा और वसंत का फिर सहायक बनकर चला, और वसंत के परिवार से जो कुछ और वो फौजियों के परिवार से जो पैदा हुई संतानें वो गोरखा कहलाई। ये बात इसलिए बताता हूं कि आप अपने को 2 रोटी कमाने वाला तुच्छ व्यक्ति मानकर जिंदगी बर्बाद मत करिए। आपके अंदर परब्रह्म परमात्मा है, जैसे वटवृक्ष के बीज में वटवृक्ष छुपा है। तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा परमेश्वर तुझ में है, जाग सके तो जाग। राजस्थान में जयपुर है। जयपुर में अब भी रेलवे स्टेशन से 16-17 किलोमीटर दूरी पर गलता तीर्थ की गाथा सुन लो। वो एक पहाड़ था, उसमें गुफाएं थी 2-5। एक कन्या ने कहा कि गुरुजी आपने मंत्र दिया है और मैं मंत्र की सिद्धि करना चाहती, और घर में तो माहौल ऐसा है नहीं। तो बोले उस पर्वत पे जाके अनुष्ठान कर। उस कन्या का नाम था शांडिली। अनुष्ठान शुरू किया। सुबह 7 से 9 के बीच पेय पदार्थ, नाश्ता वास्ता, दूध वूध पी लेना चाहिए, और 9 से 11 के बीच भोजन आदि कर लेना चाहिए। उस समय पाचन तंत्र तेज होता है। और शाम को 3 से 5 के बीच पानी खूब पी लेना चाहिए। किडनी साफ रहती, मूत्र संबंधी तकलीफें नहीं रहती। और रात को 9 बजे शयन कर लेवे तो जीवनी शक्ति मेरू रज्जु में होती है, बड़ी थकान मिट जाती और अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और सोते समय
कैसे सोना चाहिए गुरु जी ने बता दिया कि पंच भौतिक शरीर पलंग पे पड़ा है या गुफा में पड़ा है, ये माया का शरीर है, मरने वाला शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, अहम भी बदलता है, तो ये अष्टधा प्रकृति बदलती है, ये माया है, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा नहीं बदलता। मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध है। शरीर संसार में पड़ा है और मैं आत्मा परमात्मा में आराम करूंगी, तो ऐसा चिंतन करके सोने से तुम्हारी नींद भक्ति बन जाती, योग निद्रा बन जाती और शक्तियों के धनी बन जाओगी। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति, ओम आनंद। रात को थकान लेके सोएंगे तो सुबह थकान से उठेंगे, चिंता लेके सोएंगे तो सुबह चिंता से उठेंगे। बहुत थका हुआ ऐसा सोचेंगे तो सुबह ऐसा करोगे, और शरीर में सोओगे तो शरीर से ही जगोगे। लेकिन शांडिली को समर्थ गुरु था, रात को ऐसा शयन करना और सुबह जब उठो मैं परमात्मा से उठी हूं। परमात्मा शांत रूप है, चेतन रूप है, मेरे अंतर आत्मा है। ओम उनका स्वाभाविक मंत्र है, इसीलिए सभी मंत्रों में आगे ओम आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते, ओम गम गणपते, ओम भूर्भुवः आदि आदि। ये ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है। और मंदिरों के देवता तो शिल्पियों ने बनाए और पुजारियों ने आरतियां की और आपने पैसे खर्चे, लेकिन ये अंतर्यामी ओम स्वरूप ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं। भगवान नारायण ने भी बनाया नहीं। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी, इसलिए भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि। शांडिली की साधना बढ़िया चलने लगी। दिन में सोने से बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, रात पाली करते हुए तो दिन में सोए, मजबूरी है, बाकी दिन को भोजन करके जो सोते हैं उनको बीमारी पकड़े रहेगी। रात को देर से खाते हैं उनको भी बीमारी पकड़े रहेगी। शाम को 7 से 9 के बीच खा ले, बीमारियां भाग जाएगी। सुबह 9 से 11 के बीच खा ले, बीमारियां भाग जाएगी। 7 से 9 के बीच मगज में जीवन शक्ति होती है, उस समय पढ़ाई पढ़ ले बच्चे तो अच्छी याद रह जाएगी। शांडिली को गुरु का सत्संग मिला था, शास्त्र भी पढ़ती तो अच्छा याद रह जाता, मंत्र जपती, बहुत फायदा हुआ। एक समय ऐसा आया कि चतुर्मास की सुहावनी पहाड़ी हरियाली से सुसज्ज फूलों से, गरुड़ और गालब उस पहाड़ी को देखते ही मुग्ध हो गए और नजर डाली कि एक तपस्विनी वहां उतरे, तो शांडिली ने गरुड़ और गालब का सत्कार किया, कंदमूल आदि दिए। शांडिली का जितना बाहर का तप, तेज और सौंदर्य था, उतना ही भीतर की सूझबूझ भी अच्छी थी। तो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति प्यारा लगता है, तो गालब ऋषि को शांडिली बहुत प्यारी लगी। मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं तो भगवान नारायण को अर्पण करता। ये धरती पे रहने के लायक नहीं है, ये तो उपलक्ष्मी भगवान नारायण को कन्यादान कर दो। सुझाव रखा। शांडिली ने लाल आंख दिखाई, महाराज आप हमारे मेहमान हैं और संत हैं, आप ये प्रस्ताव रखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शादी विवाह के लिए जो तुच्छ मंत्र होते वो नहीं कर रही हूं, मैं तो ओंकार की साधना कर रही हूं। शादी विवाह के मंत्र होते हैं, वो मंत्र जपने से कन्या का विवाह ठीक जगह हो जाता है, लेकिन मैं वो मंत्र नहीं करती हूं। मुझे शादी विवाह का प्रस्ताव न सुनाइए। मुझे तो अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है, शरीर मरने के बाद भी जो रहता है उसको जानना है, जहां स्वर्ग भी तुच्छ हो जाता है
अब दुनिया का वैभव, रावण के पास सोने की लंका थी, फिर भी रावण को अंतरात्मा का रस नहीं था, तो ललनाओं के पीछे रावण फिसल गए। शबरी भीलन को मतंग गुरु का ज्ञान था, वही ज्ञान मुझे मिला है। और शबरी भीलन के जूठे बैर राम जी ने खाए थे। शबरी भीलन को कहाँ विवाह का भूत लगा था, मुझे विवाह का भूत मत लगाई। मीरा का विवाह हो गया, फिर भी संयमी रही, अलग रही। रामकृष्ण का विवाह हो गया, ये तो आप हम जानते हैं, दोनों संयमी रहे। ये बात न करे तो अच्छा है। दोनों ने आपस में मशवरा किया कि ये मानेगी नहीं, लेकिन रात को अपन यहाँ मेहमान हो जाए, सो जाए। इसको बलपूर्वक उठा के गरुड़ ने कहा तुम मेरे पे बैठ जाना, और भगवान नारायण को देखते ही वो मान जाएगी। मध्य रात्रि को जब गालिब ऋषि उसके गुफा में प्रवेश हुए तो योग निद्रा करती थी, ईश्वर में सोती थी, तुरंत जग गई। जरा सा ध्यान किया तो पता चल गया कि आपकी मुराद मेरा अपहरण करने की है। संध्या को आपका हमने अतिथि सत्कार किया और फिर मना किया, फिर भी किसी कुंवारी कन्या को उठाकर किसी को दे देना, ये आपको प्राकृतिक चमत्कार के बिना बात समझ में नहीं आएगी। अपना गुरु मंत्र जप किया, गुरु का स्मरण किया। मैंने पति प्राप्ति के लिए अगर साधना नहीं की और ईश्वर प्राप्ति के लिए की है, तो हे भगवान और भगवान के पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वायु देवता और पांचों देवता, गालब और गरुड़ को अपना दिव्य दंड नीति का चमत्कार दिया। मंडल चल पड़ा। बिजली चमके, मेघ गरसे, मंडल चले, मानो प्रलय काल का मेघ और वायु। गरुड़ के पंख फफड़ने लगे, गालब गलने लगे, सारी ताकत लगा दी, लेकिन अब प्राण कंठ में आए। मरता क्या न करता। आखिर दोनों ने शांडिली पाहिमाम, क्षमा करो शांडिली। शांडिली साधक की मति थी, सच्चे गुरु की शिष्या थी। प्रभु क्षम्यताम, शांत हो गया। दोनों खुश होकर शांडिली को वरदान दिया कि आज के बाद ये पर्वत गालब और गरुड़ को गलाने की याद देकर कन्याओं के अंदर भी ईश्वरीय शक्ति अद्भुत है उसकी खबर देगा। उस पर्वत का नाम गलता तीर्थ रखते हैं। अभी भी वो गलता तीर्थ शांडिली की तपस्या की खबर दे रहा है। यहां दिखा भी सके होंगे शाम को। ये देख लो, जिसकी तुमने गाथा सुनी वो पर्वत गलता तीर्थ, अच्छी तरह से दिखाओ थोड़ा। अब तो मंदिर मंदिर भी बन गया है। ऋषि जी का मंदिर भी है, दिख रहा है आपको? तो कहने का बस हो गया। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर ईश्वर की अद्भुत शक्तियां, लेकिन जो निगुरा आदमी है वो बड़ा राजा हो जाए। राजा अज बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन मरने के बाद सांप हो गया। राजा मुसोलिन मरने के बाद प्रेत होकर झील के किनारे इटाली में भी भटक रहा है। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गया। मरने के बाद अगर पशु, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिलार अथवा प्रेत हो जाते तो धिक्कार है मनुष्य जीवन की जिंदगी को। कबीर जी ने ऐसे लोगों को नालत किया है। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना।
निगुरा होता ये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा तो दश दिशा जाए, कैसे हो कल्याण, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भगवान शिव जी ने कहा, आप बोलना, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। हे पार्वती, गुरु मंत्र जिसके जीवन में है उसे सभी लाभ होते हैं। गुरु मंत्र मिलने के बाद जिस माला पर जप करते, वो माला गले में धारण करके कोई भी सत्कर्म करते तो 1000 गुना फलदायी हो जाता है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को पति पत्नी का संभोग व्यवहार करने वाले को विकलांग संतान ही पैदा होती, अगर गर्भाधान नहीं हुआ तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है और जीवलेवा बीमारी लग जाती है, फिर जिंदगी भर गोलियां खाते रहो। जो लोग सदा बीमार रहते हैं तो ऐसी कोई गलती हो जाती है। अमावस्या, पूनम, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। शिवरात्रि का व्रत न करने वाला नीच योनि में जाता है और शिवरात्रि का व्रत करने वाला भगवान शिव के धाम तक पहुंच जाता है। शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। ओम बम 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 1.25 लाख जप करे तो गठिया ठीक हो जाता है शिवरात्रि के दिन, और जोड़ों का दर्द आदि में आराम मिलता है। ऐसे होली की रात, शिवरात्रि की रात, जन्माष्टमी की रात, उन दिनों जप करते तो मंत्र की सिद्धि होती। ऐसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, मंगलवार की चतुर्थी, रविवार की सप्तमी, ये कभी कभी तिथियां आती। तो मंत्र तो आपने समझो 100 माला की, 10,000 मंत्र की, लेकिन हो गए वो 10 लाख, क्योंकि पर्व का प्रभाव से। तो आपके जन्म से लेकर जन्म कुंडली का 12 घर होते हैं। 12 घर के 12 नाम होते हैं। अगर 1 करोड़ जब तुमने तो किया 6,200, लेकिन पर्व है, तिथि है, तुलसी के नजीक किया, गुरु के नजीक किया, गाय के नजीक किया, तो उसका 100 गुना प्रभाव हो गया। तो ध्यान एकाग्र करके किया तो उसका 100 गुना प्रभाव हो गया। तो 1 करोड़ जप हो जाता है। तुमने तो किया जप 6,000, 8,000 या 50,000, लेकिन 1 करोड़ की गिनती हो गई है, तुमको कैसे पता चले? तुमको तो मंत्र दीक्षा लिए 20 दिन हुए, कोई बात नहीं। सारे हिसाब रखने वाला अंतर्यामी प्रभु का रिकॉर्ड पक्का है। स्वप्ने में गुरुजी का दर्शन, देवता का दर्शन, भगवान का दर्शन होने लगे तो समझ लो 15 दिन में भी तुम्हारा 1 करोड़ जप हो गया है। आपका पहला केंद्र रूपांतरित हो गया, तन स्थान शुद्ध हो गया, रजो तमो गुण शांत हो गया। स्वप्न में संत के, भगवान के दर्शन हुए, 1 करोड़ जप तुम्हारा भगवान ने स्वीकार कर लिया। अगर 2 करोड़ जप हो जाता है तो तुमने तो किया 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख, लेकिन 2 करोड़ हो गया तो तुम्हारा जन्म कुंडली का दूसरा घर, धन स्थान शुद्ध हो जाएगा। धन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारी छाया के लिए तुमको चिंता नहीं करनी पड़ती, पीछे पीछे आती, ऐसी रोजी रोटी, धन सब पीछे पीछे। मैं सब कुछ फेंक के बैठ जाता था, फिर भी आ जाता था खाने खिलाने वाले। मुझे पता नहीं था ऐसा है, लेकिन मन में आता था, फेंक के बैठ जाते, फिर कोई न कोई भगवान लीला करते थे। अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर, सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सबने लगेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट लेके भटकते, गुलाम होना चाहते, लेकिन गुलामी भी नहीं मिलती।
हमने तो खाली तीसरी क्लास पास की। हजारों लोगों को रोज भोजन मिलता है, पैसे मिलते हैं, हमारा तो खुटता भी नहीं, हम बांटते। हजारों गायों को भी मिलता है, और भी कई काम होते हैं। अगर 3 गुना जप हो जाए तो सहज स्थान शुद्ध हो जाता है, असाध्य कार्य करने लगेंगे और सभी आपको देखकर खुश होंगे और प्रीति करेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाता है, 4 करोड़ जप हो जाता है, तो आपका जन्म कुंडली का चौथा घर सुख स्थान शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन पर आघात नहीं पड़ेंगे। विदेशी धर्मांतरण वालों ने करोड़ों रुपए लगाए कि बापू, आजकल पूरे विश्व में बापू के भक्तों की संख्या और सत्संगी बहुत हैं, तो हिंदू धर्म को नीचा दिखाएंगे तब हमारा धर्मांतरण चलेगा। 4 संस्कृतियां प्राचीन थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो इन्होंने धकेल दिया अजायब घर में, अब वो संस्कृतियां नहीं दिखती, बहुत अच्छी थी। अब केवल भारतीय संस्कृति है, उसको ये धर्मांतरण वाले टीवियों के द्वारा और भी कई साजिशों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, आदिवासी धर्मांतरण के द्वारा हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगे। लेकिन हिंदू धर्म की एक मंत्र शक्ति और दूसरा संत शक्ति ऐसी है कि अभी भी हमारा धर्म जीवित है और बुलंदियों पर जाने की ताकत रखता है। तुमने बीच में सुना होगा कई अफवाह, लेकिन सारी बातें सब झूठी साबित हो गई, झूठे आरोप। यहां तक कि गंदी साजिश की कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लेबोरेटरी आदि वालों को भी उसमें जांच करनी पड़ी और सभी ने जजमेंट दिया कि आश्रम में ऐसा कुछ नहीं, जो आरोप है सब झूठे हैं। 100 सुनार की 1 लोहार की, 4.5 साल धतिंग चला इनका, लेकिन सारे आरोप बेबुनियाद और बापू के लिए आदर की, सद्भावना की अच्छी लहर चल पड़ी। अगर 5 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 5वां घर पुत्र स्थान, विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को तुम पुत्र दे सकते हो और अविद्वान को भी बोलो तू सत्संग कर, तो सत्संग करने लगेगा। सुरेश खास पढ़े लिखे नहीं है और मैं 3 पढ़ा हूं, देखो कैसा सत्संग चल रहा है। ये हमारे गुरु का और हमारे प्रसादी का है चमत्कार। अगर 5 गुना जप हो, 6 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 6ठा घर शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपके लिए कोई शत्रुता करे तो जिन्होंने कुप्रचार किया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई जेल में पड़ा है, अभी भी जेल में पड़ा है, ये वो कैसा हो जाता है, कुदरत कर लेती है। अगर 7 गुना जप हो जाता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह न होता हो तो आपके आशीर्वाद से उसको सब ठीक हो जाएगा। अगर 8 गुना जप होता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। कैसा भी भयंकर हेलीकॉप्टर गिरे, पंडाल में घूमने से पाप सत्संग से, ईश्वर से, गुरु से, फिर को पीछे पीठ दे के आता है, उसको पाप लगता है। उसे तो घर बैठा रहता तो अच्छा था, तो बीच में से उठ के खड़े हो जाते तो उनके पुण्य नष्ट हो जाते, सुना हुआ। और जो पूरा सत्संग सुनता है तो ओहो, 60,000 वर्ष तपस्या का फल इतना तेज नहीं जितना सत्संग का फल परम गति देता है। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, सोने की लंका मिली, लेकिन अंतर का रस नहीं मिला। शबरी बिलर ने तो थोड़ा सा ही गुरु का सत्संग सुना, भगवान राम झूठे बेर खा रहे।
तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर 9 गुना जप हो जाए तो धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है, मंत्र के देवता प्रकट हो जाते हैं। जैसे समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए थे, तुकाराम के आगे राधा कृष्ण प्रकट हो गए, मोरिया बाबा के आगे गणेश जी प्रकट हो गए, गणपति दादा मोरिया, लड्डू लाओ लव करिया। और ये तीनों संत एक जगह पर 2000 आदमियों का भोजन बना था, 40 दिन की जप धुनी थी। उन तीनों संतों को जिस आदमी ने आमंत्रित किया वो सज्जन था। प्रार्थना किया कि आपको तो भगवान सिद्ध है, भगवान को भोग लगाते मूर्ति को, लेकिन अब भगवान स्वयं आए, ऐसी कृपा करो। तो समर्थ रामदास ने कहा तुकाराम जी बुलाएंगे राधा कृष्ण को तो मैं सीताराम को बुलाऊंगा। तो फिर तुकाराम ने कहा जो बड़ों की आज्ञा होगी। तो मोरिया बाबा गणेश जी को भी बुलाएंगे। तीनों ने अपने देवताओं के लिए आसन बिछा, 3 घूंट पानी लेके ध्यान करके आह्वान किया। आकाश से प्रकाश पुंज सीताराम आए, राधा कृष्ण आए, गणेश जी आए, तीनों ने भोजन पाया और 2000 लोग उस समय थे। अब इस बात को महाराष्ट्र के लाखों लोग जानते। आप ये मंत्र विद्या को और भगवान को सच मानिएगा, इसमें संदेह नहीं करिएगा। गंधर्व भी होते हैं। मेरे मित्र संत थे, 5 गंधर्व उनके पास आए थे, 9 दुर्गाएं भी आई थी, हनुमान जी भी आए थे। ये सब होता है, वो आए ना आए, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान का ज्ञान और भगवान की खुशी और निरोगता बनी रहे, ऐसा तो मैं सिखाता हूं, उतना तो सीख लो। आपके अंदर भगवान की थोड़ी शक्ति जागृत हो, दुख सुख में सम रहो, स्वस्थ जीने की अटकल हो। अभी बिहार में कृष्णा साध्वी का सत्संग चल रहा है। और 10,000 लोग वहां सुन रहे हैं। 15 मिनट से बिहारी लोग नवगठिया गांव में, नवगहिया बिहार में सुन रहे हैं। ए बिहारी सुने का, हम आसाराम बापू बोले था अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। 25 दिन नीम के पत्ते खाना, 20-25 और 1-2 काली मिर्च चबा के, और नमक 25 दिन कम खाना, इससे बढ़िया तबीयत रहता है। और पलाश के फूलों से जो फायदे होते हैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। पलाश के फूलों का शरबत भी पी सकते हैं। आज हमने यहाँ बंटवाया था अंबिकापुर में। अभी हम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। दुनिया के 167 देश में तो लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमारी साध्वी कृष्णा का नवगठिया बिहार में 10,000 लोग सत्संग सुन रहे हैं। अपने दिल को खुश रखेगा बिहारी। और रात को सोते समय ये सोचना, मैं थका हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं तो मुसीबत बढ़ेगी। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार भी बदलता है, माया का है, लेकिन मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। मैं परमात्मा में सो रहा हूं। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। दक्षिण और पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो तबीयत भी अच्छी रहेगी और भक्ति भी अच्छी बनेगी। रात को तो भगवान में सोने की भावना से ओम शांति, ओम ओम हरि ओम, ऐसे करके भगवान को प्रेम करते करते सो जाइएगा। और सुबह जब उठो तो मैं भगवान से उठाऊं,
भगवान मेरे शांत है, आनंद है, ज्ञान स्वरूप है, शाश्वत है। मेरा और भगवान का पक्का संबंध है और मेरा और शरीर का कच्चा संबंध है। बचपन चला गया लेकिन उसको जानने वाले मेरे भगवान नहीं गए। जुआनी चली गई, दुख चले गए, सुख चले गए, लेकिन हमारे परमात्मा आत्मदेव तो मरने के बाद भी रहते। मैं उसी में आराम कर रहा हूँ और उसी से जग रहा हूँ, उसी से सब काम होते। तो दिन भर भगवान का स्मरण भी होता रहे और उसी भगवान का स्मरण करके भोजन बनाओगे तो भोजन प्रसाद हो जाएगा। शिवरात्रि का व्रत जरूर रखना। कुट्टू खा सकते हैं फलाहार में। और होली के दिनों में शिवरात्रि के रात, होली की रात जप ध्यान लाख गुना फलदायी होता है। अभी ऋतु परिवर्तन है और छत्तीसगढ़ सरकार ने कई महीने पहले मेरे को प्रार्थना पत्र भेजे थे कि बापू राजिम कुंभ का उद्घाटन आपके हाथ से हो। वो जानते कि बापू उद्घाटन करेंगे तो शुरुआत में ही पब्लिक लाखों की हो जाएगी। वो भी बड़े समझदार लोग हैं। मैंने हाँ भर दी। तो 25 तारीख सुबह तो अहमदाबाद आश्रम में बहुत पब्लिक थी। वहां आश्रम में भी रेलगाड़ी की पटरियों में बिछवा के रेलगाड़ी में बैठ के दर्शन दिया। फिर दोपहर को दिल्ली में सत्संग हुआ। शाम को फिर पंडाल बड़ा लंबा चौड़ा। यहाँ जो अंबिकापुर है उससे तो कई गुना बड़ा पंडाल, खूब लंबा चौड़ा। ये मैदान तो बहुत छोटा है तुम्हारा, बहुत लंबा चौड़ा। 5-5 लाख आदमी अखबार वाले लिखते हैं। तो फिर वहां का सत्संग हुआ है। वो सरकारी मंच पे फिर गए तो उन्होंने बोला 10 मिनट बापू के ले गए, लेकिन हम गए तो 3 घंटे लग गए। भाषण नेताओं के, स्वागत, ये वो। तो फिर रात को देर से सोए, ठंडी हवा लगी, ऋतु का असर हुआ तो गला बैठ गया। सुन रहे हो बिहारी? और सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब ऋतु परिवर्तन में जो मेरे को नहीं होता था, लेकिन इस बार शरीर पर ज्यादा जुल्म किया तो ये हमको भी हो गया। तो तुम जरा संभल के रही हो। बुखार की दवा तो नहीं ली, जरा उपवास किया। इन दिनों में धानी खाना चाहिए, भारी भोजन नहीं करना चाहिए। सर्दी हो जाए तो दूध छोड़ देना चाहिए, मीठा छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा करके चला रहा हूं। लेकिन फिर कोरबा में गए ने तो वहां की गंदी हवा, कोरबा की, तोबा तोबा, नंबर 1 है पॉल्यूशन में। तो कल फिर उधर रहे तो और गड़बड़ हो गया। आज फिर थोड़ा थोड़ा अंबिकापुर में ठीक कर दूंगा तबियत को। फिर कल जाऊंगा इलाहाबाद। बिहारी इलाहाबाद में आई थो, नासिक में आई थो, नहीं तो अंतर्यामी प्रभु में आएगा। तो गठिया बिहार 10,000 लोग सुन रहे, आधा घंटा हो गया लगभग। अब मिलकर सब कीर्तन करो और हास्य प्रयोग करो। दिन में 2-4 बार ऐसा हंसा करो। हरि ओम 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 ओम। बोले का बिहारी लालिया, बिहारी लाले। बिहारी बच्चा नहीं रहता कच्चा। ओम 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 ओम। आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हा 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 हा। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे।
सता ओम 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 राम ये मंत्र जपने से जो फायदे होते हैं उसकी गिनती हम नहीं कर सकते। इस ओमकार मंत्र की महिमा 22,000 श्लोकों में है। पेट की खराबियां, लीवर की खराबियां, दिमाग की कमजोरी सब ठीक होता है, पाप नाश होता है और भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। ओम ओम प्रभु हरि ओम। अब बिहारी लोग तुमको एक साधना सिखाता हूँ और अंबिकापुर के लोग मेरे सामने बैठे उनको भी। अपने बच्चों को कंबल पर बिठाओ या तो कारपेट पे अथवा प्लास्टिक पे। ये साधना करने से आत्मिक बिजली पैदा होती है जो बुद्धि को, आरोग्य को तो बढ़ाती है और पुण्य भी बढ़ाती है। विद्युत का कुचालक आसन प्लास्टिक आदि हो। फिर बच्चों को बिठाकर उनको समझाओ इस साधना की महिमा। सुन रहे बिहारी? सुबह जिसने किया था और आनंद आया था तो हाथ ऊपर करो। अभी करेंगे, जो सुबह नहीं आए थे उनको करवाऊंगा और सुबह वालों को भी, और बिहार वाले भी करेंगे। और 167 देशों में जो लोग अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सत्संग सुन रहे वे लोग भी इसका फायदा उठाएंगे। क्या करना है? बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, मन में भावना करो ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम। दाएं से श्वास छोड़ो। अब दाएं से ओम की भावना से ओम भरो 2-5 बार। ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का ही नाम है, जब करो। फिर दाएं से लो, बाहें छोड़ो, बाएं से लो, दाएं छोड़ो, ऐसे 3-4 बार कर लो। कृष्णा करके दिखाएगी साध्वी बिहारियों को। बिहारी बाइयां भी करेगी तो तबीयत अच्छी रहेगी। सुबह अगर 4 से 5 के बीच ये प्राणायाम होते हैं तो फेफड़ों की शक्ति गजब की बढ़ेगी। और 5 से 7 के बीच शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। जो 7 के बाद शौच जाते उनको पेट की तकलीफों की बीमारी बनी रहती है। थोड़ी हरड़ रात को खा लेवे, शहद और हरड़ चाट लेवे, पेट साफ आए। सूरज उगने के पहले शौच और स्नान हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो सूरज के किरणों में थोड़ा टहले तो अपने आप पेट साफ होता है। पानी पी के फिर जाना चाहिए शौच में। अब दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो, लो लो, गहरा श्वास लो। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है। मैं कंठ से इस मंत्र को जपूंगा जिससे भगवान के साथ मेरा संबंध जागृत हो जाए। कंठ से ओमकार जपना है और गला पर दबाव पड़े, गला ऊपर नीचे करना है। बिहारियों को साध्वी कृष्णा करके दिखाएगी और मैं इनको दिखा रहा हूँ यहाँ अंबिकापुर को, और दुनिया के 167 देशों को देख रहे। एक बार हुआ, ये 2 बार रोज करना है तो जो ध्यान भजन करते हो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। फिर से गहरा श्वास लो। बिहारी बाइया देविया, बिहारी बच्चे न रही तक कच्चे, बिहारी लाला। बिहार का तो इतिहास ऐसा है कि सिर झुक जाता है, हृदय भर जाता है। इस बार मैंने बिहारियों को बिहार का इतिहास बताया, सबका हृदय गदगद हो गया था। विद्यापति थे कवि। विद्यापति कवि जब वृद्ध हुए तो बोले गंगा जी कितना दूर है? बोले 15.5 कोस, 50 किलोमीटर।
विद्यापति ने कहा हम गंगा जी माता के पास जाएंगे। उनके साथी ले आए। बोले इतना आप तुमने मेहनत किया, आधे रास्ते में आ गए? बोले हाँ। अब आधा तो गंगा जी भी आएंगी ना, मैया के पास बेटा जाता है तो बेटे के पास मैया भी तो आएगी ना। विद्यापति बैठ गए वहीं। और क्या हुआ कि जो 25 किलोमीटर दूर से गंगा जी बहती थी, ऐसा रुख बदला गंगा माता ने कि बाप रे, वहां से गंगा जी की धारा चल पड़ी। और जैसे भगवान राम सरजू में प्रविष्ट हो गए और अपने भक्तों के साथ सरजू में प्रविष्ट हो गए, अपने धाम में गए, ऐसे विद्यापति बिहार वाले गंगा जी में प्रविष्ट हो गए। गंगा मां ने उनको अपने धाम में पहुंचा दिया। आज भी समस्तीपुर जिला बिहार में दल सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर वो विद्यापति स्टेशन लोगों को इस सच्चाई की खबर दे रही। और भी कई बिहार में, अष्टावक्र मुनि बिहार में हो गए, राजा जनक बिहार में हो गए, 14 साल का स्कंदगुप्त हुणों को, आतंकियों को मार भगाया और वहां अपना झंडा फरकाया। बिहारी बच्चे थे। इस बार तो मैंने बिहार वालों को खूब बिहार की गौरवमय गाथा सुनाई। और जो लोग बोलते बिहारी भीख मांगते, उनकी अक्कल का पोल खुल गया। बिहारी भीख नहीं मांगते, बिहारी मेहनतू है बेचारे। हमारे बिहारी है, बापू के बिहारी को भीख मांगता बोलते। नेता खुद तो भीख मांगने आते बिहार में वोटों के लिए दिल्ली से, और बिहारी को बोलते बिहारी भीख मांगते बेचारे। हमारे बिहारियों को अथवा छत्तीसगढ़ियों को कोई ऐसा वैसा बोलेगा तो मैं तो उसको सुना दूंगा। छत्तीसगढ़िया होत है बढ़िया है, छत्तीसगढ़िया होत है बढ़िया, बिहारी बच्चा न रही था कच्चा। दूसरी बार लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो बिहारी। अंबिकापुर वाले छत्तीसगढ़िया, लंबा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, मनोबल बुद्धिबल बढ़ेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मंदिर का भगवान तो मनुष्यों ने बनाया, लेकिन मेरा भगवान तो महाप्रलय होती तभी भी आत्मा परमात्मा अमर है। मैं उस अमर भगवान का दो बार ऐसा करना। फिर क्या करना, बच्चों को सिखाओ। आप भी मेरे बच्चे ही हो। बिहारी लोग तुम सीखना, कृष्णा दिखा दो उनको। गरम कपड़ा बिछाओ और कानों में, दोनों कानों में उंगली हो, हाथ की कोहनियां पेट की तरफ हो, छाती के तरफ हो, नीचे झुकी हुई ऐसे। लंबा श्वास लो। अब कंठ से भगवान का प्रीति पूर्वक जप करोगे। अंतर्यामी भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे बच्चा बोलता है माँ, मैया, मेरी माँ। तो माँ को तो पता है कि मेरा बेटा है, लेकिन जब बच्चा बोलता मेरी माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे अंतर्यामी प्रभु का प्रसन्नता आएगी। अभी अभी आपको हंसी आएगी, आनंद आएगा। लंबा श्वास लो बेटे, बिहारी सब और छत्तीसगढ़िया। होठ बंद, कंठ से ओमकार जपना है। ओम।
दूसरी बार गहरा श्वास बेटे। कोई भी करेगा उसको फायदा होगा, बुद्धि विकसित होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, भाग्य की रेखाएं बदलेगी, अंदर रस आएगा भगवान का। बुरी आदतें छूटेगी, चिड़चिड़ापन शांत हो जाएगा, रसमय जीवन होगा। अब तीसरी बार खूब प्यार से, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और ओम मेरे प्रभु का प्यारा नाम है, इसलिए सभी मंत्रों में आगे आगे उस अंतर्यामी का ही नाम आता है। ओम भूर्भुवस्व, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय, ऐसा ओम पवित्र। लंबा श्वास। तीसरी बार चौथी बार शाबाश है। गहरा श्वास, प्यार से, भगवान प्यारे हैं और हम भगवान के प्यारे हो रहे। अच्छा लग रहा है, खुशी खुशी हंसी आएगी। प्रसन्न हो रहे भगवान, तुम भी प्रसन्न हो रहे हो। हंसी हो रही, हंसी आने लगेगी, अंदर ही अंदर हंसने लगोगे, खुश हो रहे हो। पांचवी बार शाबाश है। छत्तीसगढ़िया और बिहारी भैया, पांचवी बार गहरा श्वास लेगा और गहरा। छठी बार। और संध्या के समय सूरज अस्त होने के पहले पहले करे, सुबह सूरज उगने के समय उगते उगते करे, बहुत फायदा होगा। फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति, और भगवान की प्रीति तो सबसे ज्यादा चीज है। सातवीं बार शाबाश है। कान में से उंगली नहीं निकालते प्यारे बच्चे, प्यारी बेटियां। गहरा श्वास। ओम माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, दयालु है, कृपा कर रहे। हमारा आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से एकाकार हो रहा है। देखो चेहरा खिल गया है, आंखों में चमक आ रही है, दिल खुश हो रहा है। आठवीं बार श्वास में ओम स्वरूप ईश्वर को भरो, ईश्वर के नाम को, और अंतर्यामी प्रभु को जरा, जैसे बच्चे नहीं माँ से थोड़ी मस्ती करते हैं, ऐसे ही माँ की माँ, बाप का बाप अंतर्यामी है सबका। नौवीं बार 10 बस। नौवीं बार खुशी खुशी हो रही है, हंसी हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है, हृदय कमल खिल गया है। जो खड़े खड़े कर रहे हैं मैं तो उनको बधाई दूंगा, उनके माँ बाप को 10 बार बधाई दूंगा। खड़े खड़े कर रहे हैं, शाबाश है। कान में उंगली क्यों निकालते?
प्रशंसा किया तो खड़े खड़े करो, कैसे भी करो। शाबाश है। बैठने की जगह नहीं तो खड़े खड़े भी कर रहे, शाबाश है। छत्तीसगढ़िया हुई तय बढ़िया। 10वीं बार आखिरी, जितना लंबा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। और ये सुबह 4 से 5 के बीच करोगे ना तो आप सोच नहीं सकते उतनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और शाम को सूरज डूबने के पहले करोगे ना तो जो भी कफ ये वो बीमारियां हो सब बाहर निकल जाएगी और भगवान की खुशी और भक्ति मिलेगी। गहरा श्वास। हृदय खिल रहा है, कंठ में भी आनंद, हृदय में भी आनंद, भगवान भी आनंद, भक्त भी आनंद। बस ये हो ही सकत है रोज, बिहारी हमार कर ही सकत है और छत्तीसगढ़िया बढ़िया करी था ना। करोगे जो करने का वचन देते, हाथ ऊपर करो। मुझे लाखों करोड़ों रुपया दक्षिणा मिल गई, रुपया पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा भला, बस मेरा हो गया काम। जो मंत्र दीक्षा लेने आते न उनसे भी मैं कुछ नहीं लेता, लेकिन एक वचन लेता हूं बस, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रखने की बात सीख लो, मन को प्रसन्न करने की तरकीब सीख लो और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान भर लो। आपको तो भगवान भी नहीं मार सकते, देवता भी नहीं मार सकते, और शरीर तो देवता का भी नहीं रहता सदा, भगवान का भी नहीं रहता। शरीर तो माया का है, पैदा होता है बदलता है। आत्मा अमर है। मरने से डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं, बेवकूफ बनो नहीं, किसी को बेवकूफ बनाओ नहीं, दुखी हो नहीं और दूसरों के लिए दुख बनाओ नहीं। और पत्नी अगर तुम्हारी माँ की निंदा सुनाती है तो पत्नी को बता दो कि मेरी माँ का मैंने दूध पिया, उसकी निंदा सुनने से मेरे को पाप लगेगा, मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। फिर मेरे पापी शरीर से बच्चे पैदा होंगे तो तुझे भी दुख देंगे, मुझे भी दुख देंगे। तू मेरी सेवा कर चाहे न कर, लेकिन मेरी माँ को तो जरा खुश रख। तू तो बड़े घर की है ना, भले छोटे घर की हो, तू तो बड़े मन की हो, भले छोटे मन की हो, लेकिन बड़े मन की तो बड़े मन की हो जाएगी। ऐसे जेठानी देरानी की निंदा सुनाए तो जेठ उसे समझाए कि छोटी बहन की तरह है, हमारे भाई भाइयों में दरारे क्यों, तू तो बड़े दिल की है, तू बड़ी है, बड़ा दिल रख। अगर भाभी सुनाती है बड़ी भाभी की बात, देवर को सुनाती है छोटी देरानी, बड़ी देरानी की तो बड़ी देरानी मेरे माँ के बराबर है, बड़ा भाई बाप के बराबर है, तो उनकी निंदा न सुनाओ। ननद भाभी की निंदा न करो, सुनाओ। पड़ोसी की निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। पाठ हो गया? पाठ नहीं हुआ? बैठे बैठे सबको पैम्पलेट दो, कल तो जल्दीबाजी में ये काम नहीं होगा। अभी वीडियो इंटरनेट के द्वारा रेखा बहन हिमायत नगर जे नांदेड़ महाराष्ट्र 4000 लोगों के बीच सत्संग कर रही है। वो 5 मिनट से उनके भी श्रोता यहाँ के सत्संग से जुड़े हैं। जिला नांदेड़ हिमायत नगर वाले होली के दिनों में 15-25 दिन नमक कम कर दो और 20-25 नीम के पत्ते चबा के काला मिर्च के साथ खाया करो, पानी पी लिया करो। और तुलसी के 5 पत्ते बच्चों को भी खिलाओ, तुम भी खाओ। और ये सीजन ऋतु परिवर्तन है। आंखें जलती हो, मासिक अधिक आता हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो, मुंह में छाले हो और भी गर्मी संबंधी तकलीफें हो तो 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मिश्री और मिल रहे तो 50 ग्राम आंवले अथवा आंवला कैंडी कूट पीट के मिक्स कर दो। फिर 10 ग्राम भिगा दो 2-3 बजे और
4 से 5 के बीच पी लो। पित्त संबंधी बीमारियां भी चली जाएगी, किडनी भी साफ रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी। मासिक धर्म ये वो सब हार्ट अटैक सब दूर भाग जाएगा। अथवा तो 2 किलो आंवले ले लो, धो के कुकर में डाल दो, 5 ग्राम पानी, 2 छोटी चम्मच 5 ग्राम पानी डाल दो, आधी सीटी बजे न बजे उतार दो, थोड़ा सीज जाए बीज निकाल दो, वो आंवले के मावा को एकदम मिला दो, पेस्ट जैसा बना दो। तो 2 किलो आंवले हैं तो 2 किलो शक्कर एक तार की मिला दो तो हो जाएगा 4 किलो। अब 2 किलो में 50 ग्राम 100 ग्राम हल्दी मिला दो और रोज सुबह उसमें से वो जो 2 किलो हल्दी मिला हुआ है आंवले का मीठा मावा, वो तो सेक देना तेल में, गोले के तेल में अथवा तिल के तेल में अथवा घी मिल जाए उसमें। तो 1 गिलास में 2 चम्मच डाल के घोल बना के पियोगे तो चाय से तो 10 प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, लेकिन ये 20 प्रकार की बीमारियां भी भाग जाएगी, गर्मी भी भाग जाएगी, पानी पड़ने का, स्वपन दोष का, ये सब बीमारी चली जाएगी। ये रेखा और कृष्णा अपने अपने सत्संग में लोगों को बताया करें। बाकी का जो 2 किलो बचा रहा, अब ये 4 किलो मिल गया तुम्हारे को नन्हा च्यवनप्राश। 2 किलो आंवला आएगा 15 रुपए किलो मानो तो 30 रुपए के 2 किलो और 60 रुपए 65 रुपए की 2 किलो शक्कर, 100 रुपए में 4 किलो च्यवनप्राश का छोटा भाई, और बीमारी भगाए और लाली लाए। तो बाकी के जो 2 किलो है उसमें धनिया साबित, राई और भी मिर्च मसाला डाल के चटनी बना लो। भोजन करते समय घर वालों को 1-2 चम्मच चटनी दो, पहले चटनी चाटे, खाएं थोड़ा थोड़ा, फिर भूख अच्छी लगे, खाना भी हजम हो, गर्मी भी भाग जाए, सपन दोष भी भाग जाए, बीमारियां भी भाग जाए और टनाटन हो जाए हमारे छत्तीसगढ़िया और हिमायतनगर, नांदेड़ महाराष्ट्र वाले और बिहारी और 167 देश के लोग जो सुन रहे हैं। बोलो, आंवले का जो करेंगे वो हाथ ऊपर करो, करो। 100 रुपए में 4 किलो च्यवनप्राश। हाँ, हरिओम। अब हे प्रभु आनंददाता टेम्पलेट बांटो, उसका पाठ करोगे, घर के झगड़े भक्ति में बदल जाएंगे। जिनके पास पैम्पलेट नहीं हो, जल्दी पैम्पलेट के मोबाइल फोन से थोड़ा परहेज करो, बहुत दूर से बात करो और जल्दी बंद करो, नहीं तो बुढ़ापे में सिर दर्द की बीमारी लग जाती। मैं तो मोबाइल रखता नहीं, लेकिन जिस दिन पाप जोर पकड़ता उस दिन मोबाइल से दूर से थोड़ी बात करनी पड़ती, तो फिर सिर दर्द पकड़ता। तो आप लोग बचो। आंखों की जलन, कानों का दर्द, थकान और निद्रा, कैंसर की बीमारी और शुक्राणुओं की कमजोरी, बच्चे कमजोर पैदा करते। मोबाइल फोन में ऐसी मुसीबतें, वीर्य की कमी। लेकिन वो जो बताया ना आंवले वाला, उससे वीर्य मजबूत होगा। और ये राग पहाड़ी गाते सुरेश, तो इससे मोबाइल फोन से होने वाले नुकसानों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति जागेगी। राग पहाड़ी वापिस गाते और वापिस मजा आता है। हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का, हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का। दुख शोकियाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका, दुख शोकियाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मीठी नजरें हृदय को मलवाणी सुख का सागर, मीठी नजरें हृदय को मलवाणी सुख का सागर। रेलगाड़ी पीछे ले जाओ। अभी हेलीकॉप्टर वाला चमत्कार देखेंगे।
आ जाएगी। हेलीकॉप्टर वाला कैसा भगवान के मंत्र शक्ति का देखो चमत्कार। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। बाप रे, देख परखच्चे उड़ गए और भीड़ के बीच गिरा। परखच्चे उड़ गए। लोगों को नहीं लगा, दांतों तले उंगली आ जाती है। लोगों के बीच गिरे। भयंकर चिंगारियां भी निकली। चिंगारियां क्या, आग निकली। चिंगारियां नहीं, आग निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर-चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हो उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आशाराम बापू। जानते हो? संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके ये पायलट है, ये भी पता। संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भगवान का जप करने से तुम भी भगवान ही हो, और सभी भगवान है। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। मस्त सत्संग भी होता है। जय अंबिकापुर वाले। बापू आपका क्या हाल चाल है, देख रहे हो? आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा। वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। बिल्कुल। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। सीजन।
बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है। हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा, और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो, अंबिकापुर वाले भी मौज में हो। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी करोड़ नहीं आए। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने अशोक वाले? सिंघल, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के ये MP है, बड़ा प्रसिद्ध आदमी है। कहाँ है, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है ये, चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। नारायण 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 नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। थोड़ी देर शांत हो जाओ। जीभ तालू में लगाकर जो सोचते पढ़ते वो याद रह जाता है। साबु से 1% भी फायदा नहीं होता। शैम्पू तो टाल को लगाओ ही मत,
टाल के बालों की जड़ें कमजोर हो जाएगी। आंवले का रस लगा दो, 1-8 घंटे के बाद नहाओ, बालों की जड़ें मजबूत हो। और नए बाल टाल वाले खुशी मनाओ, नए बाल लाने वाला सुबह तो च्यवनप्राश खाओ, जितना भी खा सकते हो, 25, 30, 40 ग्राम, और सिर में लगाओ नए बाल लाने का टाल पे, काले काले सुंदर बाल आ जाएंगे। वो तेल मिलेगा इस टाल पर और च्यवनप्राश मिलेगा समिति वालों का। ये घर का बना है, उसमें उतनी चीजें नहीं पड़ती जो च्यवनप्राश में पड़ती है। ये तो आम आदमी खा सके, गरीबों के लिए, सभी के लिए फायदा तो ये भी करेगा, लेकिन वो तो च्यवनप्राश नए बाल ले आएगा। टाल वाले सुन लिया भाई, फिर टाल वाले बाल वाले हो जाओ। एक बात ये है। दूसरी बात, कल सुबह काल सर्प योग वालों को बता देना कि सदा के लिए काल सर्प योग चला जाएगा। कई जूझ जूझ के थक जाते काल सर्प योग वाले, बेचारे जीवन भर जूझते रहते। कई उपाय भी बताते, ये मंत्र करो, ये दक्षिणा दो, ये करो, 40-40 हजार रुपया ठगे जाते। लेकिन कल तो एक पिचकारी लगेगी, काल सर्प योग शांत। मैं बम्बई में जाता ना, तो बम्बई का एयरपोर्ट मैनेजर जहाज के आगे गाड़ी ले आता, और मेरे को किसी दूसरे जहाज में जाना है तो वहां पहुंचाता, और दूसरा जहाज जा रहा है, मेरा जहाज लेट है तो मेरे जहाज को सिग्नल दिलावे, दूसरे जहाज को रुकवावे। ऐसा कई बार हुआ। तो मैंने कहा कि तुम इतनी सेवा करते हो। बोले मेरे पिताजी को स्किन एलर्जी थी, फलाना था, निद्रा नहीं थी, ये था, अंग्रेजी नाम लिए कई बीमारियों के। किसी ने बताया कि बापू पलाश के फूलों का रंग छाटते हैं, लोग हंसते, कूदते, फांदते, उनकी जीवनी शक्ति बढ़ती है और रोग मात्र भाग जाते हैं। तो मैंने अपने बाप को सूरत आश्रम में भेजा, और मेरा बाप अभी चंगा हो गया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आपकी पिचकारी से लोग ठीक हो गए। तो जिस बापू ने मेरे बाप को ठीक किया, ऐसे महाराज की सेवा तो करूंगा मैं। कह रहे पलाश के फूल, नाम तेरा, काम तेरा, नाम मेरा। फिर तुम्हें पलाश के फूलों का शरबत आज भी यहाँ पिलाया, और भी अप्रैल मई तक पिलाता रहूंगा सबको, बहुत गुणकारी। तो कल पलाश के फूलों का 1000 काम छोड़कर भी हाजिर हो जाना, नहीं तो फिर मारूंगा। सपने में हवा दिखाऊंगा, कोई बचाएगा नहीं, खबरदार रहना। अब राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश भैया, तुम लोग आरती भी करोगे। राग पहाड़ी शुरू करो, फिर आरती भी करेंगे, रेलगाड़ी भी आएगी।